आजकल ना जियोपॉलिटिक्स में एक नए सुपर ग्रुप की बड़ी चर्चा हो रही है। नाम है इसका C5 और कहा यह जा रहा है कि ये ग्रुप दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सिर्फ 5 देशों को दे दी जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर बस यही वो आइडिया है जिसके इर्द गिर्द C5 की पूरी कहानी घूमती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये नया सुपर ग्रुप है क्या, फिर देखेंगे कि इस कोर 5 में कौन कौन है, जानेंगे इसकी लीक हुई सीक्रेट कहानी, ये भी समझेंगे कि यूरोप को इससे मिर्ची क्यों लगी, और आखिर में क्या ये आइडिया कभी सच हो भी सकता है। तो सवाल उठता है कि C5 का ये आइडिया आया कहाँ से। दरअसल इसे G7 जैसे पुराने और अब शायद उतने असरदार नहीं रहे ग्रुप्स के एक नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इस आइडिया के पीछे का मकसद एकदम सीधा और साफ है। एक ऐसा ग्रुप बनाना जो सिर्फ मीटिंग्स और बातचीत ना करे, बल्कि जिसके पास सच में इतनी पावर हो कि वो दुनिया के बड़े बड़े झगड़ों को सीधे सुलझा सके। तो फिर इस एक्सक्लूसिव क्लब में, इस सुपर ग्रुप में कौन से देश शामिल होंगे। देखिए, इस ग्रुप के लिए जिन 5 देशों का नाम सामने आया वो हैं अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। इन्हीं 5 को मिलाकर C5 बनाने का प्लान था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये C5 में C का मतलब क्या है। तो C का मतलब है कोर, यानी वो अंदरूनी घेरा, वो सेंटर जिसके पास दुनिया की असली ताकत है। दुनिया में तो कई ग्रुप्स हैं, लेकिन कोर मतलब असली पावर सेंटर। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। C5 का ये आइडिया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा से सामने नहीं आया, बल्कि एक लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट से दुनिया के सामने आया। तो हुआ यूं कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होती है, उसका एक ड्राफ्ट लीक हो गया और मीडिया के हाथ लग गया। उसी ड्राफ्ट में इस C5 ग्रुप का जिक्र था, लेकिन जब फाइनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बाहर आया तो C5 का नामो निशान गायब था, उसे हटा दिया गया था। और जब व्हाइट हाउस के अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब क्या था? अरे वो तो बस एक ड्राफ्ट में था, ड्राफ्ट तो बनते रहते हैं, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखिए। मतलब साफ था, अमेरिका अब इस आइडिया से पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन तब तक बात फैल चुकी थी और इस लीक हुए प्रस्ताव ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था, खास तौर पे यूरोप में। सोचिए, यूरोप में जब ये खबर पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल क्लब का हिस्सा हैं, उन्हें ही इस नए कोर ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जाहिर है वो बहुत नाराज हुए। ये बस एक टेबल नहीं है, ये ग्लोबल पावर में एक जबरदस्त शिफ्ट को दिखाता है। देखिए, अभी तक UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी P5 में ब्रिटेन और फ्रांस की वजह से यूरोप का पलड़ा भारी था, लेकिन इस नए C5 में देखिए, यूरोप पूरी तरह से बाहर है। पावर का सेंटर सीधा एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो चलिए अब सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या C5 जैसा कोई ग्रुप असल में काम कर भी सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? और यहीं पर इस आइडिया की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी कमी सामने आती है। जिन 5 देशों को एक साथ मिलकर दुनिया चलाने की बात हो रही है, वो असल में एक दूसरे के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल दुश्मन हैं। जरा सोचिए, अमेरिका के ग्लोबल दबदबे को रूस और चीन खुलेआम चुनौती देते हैं। भारत और चीन के बीच तो बॉर्डर पर ही तनाव रहता है। जापान और रूस के बीच भी पुराने सीमा विवाद हैं, और यूक्रेन या ताइवान जैसे मुद्दों पर तो इन 5 की राय बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे में ये मिलकर काम करेंगे कैसे? तो कुल मिला के बात ये है कि C5 का आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिलचस्प है, लेकिन इन देशों के बीच जो गहरी दुश्मनी और कंपटीशन है, उसे देखते हुए इसका जमीन पर उतरना लगभग नामुमकिन है। ये शायद हमेशा के लिए एक आइडिया ही बनकर रह जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये C5 का आइडिया, क्या ये अपने वक्त से बहुत आगे की एक सोच थी, या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल फैंटेसी है, एक सपना जो कभी सच नहीं हो सकता? कौन जाने, शायद आज से 50 साल बाद दुनिया इस आइडिया को देखे और सोचे कि काश उस वक्त ये बन गया होता।